आज का विषय है मौन और चुप्पी का भेद। विषय बहुत छोटा है, बाकी विषयों के अनुपात में हो सकता है जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन बड़ा गहरा है। जैसे कहा जाता है कि जो चीज जितनी गहरी होती है आवश्यक नहीं कि वो उतनी विस्तृत भी हो, गहराई नीचे की ओर जाती है। उसी प्रकार ये विषय है मौन और चुप्पी का भेद। देखने सुनने में तो मौन और चुप्पी एक ही चीज है, अंतर क्या है? जब मुख से शब्द नहीं निकलते तो मौन कहो या चुप्पी, बात एक ही है। फर्क क्या है? लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, और वो फर्क ये है कि जब हम मौन की अवस्था में होते हैं तो सोच समझकर, जानते और बूझते हुए अपने शब्दों को विराम देते हैं। इसलिए विराम देते हैं क्योंकि हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं, भीतर की यात्रा करना चाहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि मौन के बाद सबसे पहला कार्य जो आरंभ होता है वो है अनुभव। जब हम कभी मौन की अवस्था में जाएं, बहुत से लोगों को तो मौन का अभ्यास नहीं होता, क्योंकि चुप रहना भी बहुत सारे स्थानों पर एक रोग की निशानी माना जाता है। चुप चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं, गुमसुम क्यों है? चुप होने को गुमसुम से जोड़ दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि मौन से ही भीतर की यात्रा का पहला कदम उठता है। मौन द्वार खोलता है भीतर के अनुभव के लिए। मनुष्य जब मौन को प्राप्त होता है तो सबसे पहले वो अपने आप को भीतर अनुभव करना शुरू करता है। दुनिया को आंखें खोल करके देखने का जो बहुत पुराना प्राचीन अभ्यास उसे हो चुका होता है, उसकी आयु काल में उस प्राचीन अभ्यास में एक पहला दुस्साहस होता है मौन। सोच समझकर अपने होठों पर एक अंकुश स्थापित करता है, ताकि भीतर स्वयं को अनुभव तो कर सकूं कि मेरे भीतर क्या कुछ चल रहा है। इसे मौन कहा है। और भीतर के अनुभव से मनुष्य को बोध प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है अपने ही विषय में। कभी भी आप मौन की प्रक्रिया को ईमानदारी से अगर स्थापित करें तो कुछ दिनों में अनुभव के बाद एक बोध होना शुरू होता है, अपने ही विषय में बोध होता है। अपनी बहुत सी बातें स्वयं को ज्ञात होना शुरू होती हैं। क्यों पहले नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी। पहले हम रंगे हुए थे बायस के साथ, कई प्रकार के बायस, बड़ी ईगो के साथ। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हमने 1000 वकीलों का पैनल बिठा रखा था, और मौन सबसे पहले उन भीतर बैठे हुए वकीलों को विदा देता है कि अब मुझे अपने आप से रूबरू होने दो। मौन में व्यक्ति बिना किसी बायस के अपने आप को टटोलना शुरू करता है, अपने भीतर की समस्त न्यूनताओं को अनुभव करता है, देखना शुरू करता है, अपने लिए तर्क उपस्थित नहीं करता। और ज्यों ज्यों बोध बढ़ता जाता है, सूत्र कहता है कि मौन से अनुभव, अनुभव से बोध, और बोध से जागरण।